हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल स्टूडेंट्स। आज के क्लास में हम लोग क्लास 11 का अकाउंटेंसी सब्जेक्ट के थ्रू यहाँ पे हमारे पास कैश बुक चैप्टर के अंदर एक सिंगल कॉलम कैश बुक को यहाँ पे हम लोग रेप्लिकेट करके रखिए। इस प्रॉब्लम को आप अपना इनिशियल पोर्शन ऑफ दिस वीडियो के अंदर स्क्रीन पे देख पाओगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, ट्रांजेक्शंस ऑफ महाप्रभु ड्यूरिंग द जनवरी 2012। स्टूडेंट्स, इस प्रॉब्लम को हमारे पास 1 2 3 4 जस्ट यहाँ पे 30 तक एक जनवरी मंथ का टोटल इंस्ट्रक्शंस हमारे पास है। तो एक एक तो हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे और कैश इनफ्लो या आउटफ्लो के कॉन्टेक्स्ट के अंदर हम लोग यहाँ पे इसको यहाँ पे हम लोग कंप्यूट करते चलेंगे। तो चलिए, तो स्टूडेंट्स, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे जनवरी मंथ, तो दोनों तरफ हम लोग लिखेंगे जैन। ओके, जैन। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे 4 जनवरी स्टार्टेड बिजनेस विथ अमाउंट ऑफ 8,000 रुपीज। तो स्टूडेंट्स, नंबर 1 टू बैलेंस बीडी 8,000। ओके, नेक्स्ट परचेज गुड्स फॉर कैश। तो सामान खरीदना था 3 तारीख को, सो बाई परचेज अकाउंट। तो 3,000 रुपीज का हम लोग यहाँ पे गुड्स परचेज करें। नेक्स्ट, पेड कैरियज 4 तारीख को बाय कैरियज अकाउंट। ओके, 200 फॉर दैट। नंबर 6, स्टेशनरी परचेज बाय परचेज स्टेशनरी अकाउंट। तो स्टूडेंट्स, ये हम लोग यहाँ पे 300 रुपीज का स्टेशनरी परचेज करें। तो स्टूडेंट्स, आप हर एक ट्रांजेक्शन के बाद नरेशन जरूर लिखते जाना, क्योंकि बहुत लंबा हो जाएगा ये वीडियो। सो दैट इज वाई हम लोग इसको बीच बीच में इग्नोर कर रहे हैं, लेकिन आप इसको जरूर ट्रांजेक्शन के बाद नरेशन करते जाना। बीइंग द परचेज स्टेशनरी। ओके, तो ऐसे इसको लिखते जाना। नेक्स्ट, सोल्ड गुड्स फॉर कैश। कुछ सामान हमारे पास था, हम लोग बेच दी 9 तारीख को, टू सेल अकाउंट। तो स्टूडेंट, यहाँ पे जो सामान था 2,500 का। नेक्स्ट, वेजेस पेड इन कैश 11 तारीख 11 को बाय वेजेस अकाउंट। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे 500 का वेजेस लोग यहाँ पे पे कर दी। नेक्स्ट, रिसीव फ्रॉम शाह। मिस्टर शाह से पैसा हम लोग रिसीव कर रहे हैं 1,500 रुपए 12 तारीख को, टू शाह, टू शाह अकाउंट 1,200 रुपीज। ओके, तो आप एज यूजल यहाँ पे नरेशन लिख सकते हो। बीइंग द कैश रिसीव फ्रॉम शाह। ठीक है, आप शाह से कैश रिसीव कर रहे हो, तो हर एक जो ट्रांजेक्शन होगा उसके बाद जरूर आप इसमें नरेशंस भी देते जाना। नेक्स्ट, चलिए, सोल्ड गुड्स फॉर कैश। तो स्टूडेंट्स, हम लोग यहाँ पे 12 13 को करेंगे सोल्ड गुड्स फॉर कैश। कुछ सामान को हम लोग वापस बेच दी, टू सेल अकाउंट। तो स्टूडेंट्स, हमारे पास जो अमाउंट आया वो 1,000 रुपीज का। नेक्स्ट, पेड फॉर टेलीग्राम। टेलीग्राम के लिए कुछ चार्जेस हमें पे करना था बाय टेलीग्राम अकाउंट, सो 50 रुपीज उसके लिए हमें पे करना पड़ा। नेक्स्ट, परचेज फर्नीचर। फर्नीचर परचेज करना था, सो दैट इज वाई 16 तारीख को बाय परचेज फर्नीचर
अकाउंट। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे 2600 का, सो विल बी राइटिंग 2600। नेक्स्ट 15 पेड टू दास, मिस्टर दास को पे करना था, सो दैट इज वाई हम लोग 18 तारीख को बाय मिस्टर दास अकाउंट, मिस्टर दास को हम लोग पे करी 1800 रुपीज। नेक्स्ट कमीशन रिसीव, कहीं से हम लोग सेल करवा दिया किसी कंपनी को या कोई इंडिविजुअल को, तो उन्होंने हमें 900 रुपीज का कमीशन दिया 20 तारीख को, 20 को 2 कमीशंस अकाउंट, सो 900 रुपीज। तो आप यहाँ पे नरेशंस लिखते जाना, बीइंग कमीशंस रिसीव, अपने हिसाब से आप भी यहाँ पे नरेशंस लिखते जाना। नेक्स्ट पेड ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस नंबर 24 बाय ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस अकाउंट। तो स्टूडेंट्स ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस 150 का 150 विल बी राइटिंग। नेक्स्ट सोल्ड गुड्स फॉर कैश, वापस से कुछ सामान हम लोग बेच दी 500 रुपए के लिए, टू सेल अकाउंट। तो हम लोग यहाँ पे 500 रुपीज का कुछ सेल किया। नेक्स्ट परचेज गुड्स फॉर कैश, कुछ सामान हम लोग वापस खरीदे 28 को बाय परचेज अकाउंट। तो स्टूडेंट परचेज हम लोगों ने करी 3200 का। तो स्टूडेंट्स हम लोग यहाँ पे नरेशंस दे सकते हैं, बीइंग द परचेज गुड्स ओके। हर एक के बाद आप नरेशंस जरूर देना। नेक्स्ट पेड टू इलेक्ट्रिसिटी 30 एंड फाइनली हम लोग लिखेंगे बाय इलेक्ट्रिसिटी चार्ज अकाउंट। तो स्टूडेंट्स हम लोग यहाँ पे 200 रुपीज को राइट डाउन कर देंगे। अब स्टूडेंट्स दोनों तरफ हम लोग क्या कर देंगे, इसको बैलेंस। तो बैलेंस करते समय हम लोग जो हमारे पास ये इनफ्लो होगा जो डेबिट साइड में आता है, इसको हम लोग ऐड कर देंगे। तो ऐड करने के बाद हमारे पास जो आएगा 14,440 रुपीज, बोथ ऑफ साइड में हम लोग लिख देंगे 14,400 रुपीज। तो स्टूडेंट्स हम लोग, आप अपने से जरूर इसको वेरीफाई कर लेना, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या कर देंगे, ये जो आउटफ्लो हुआ ये इनफ्लो, हमारे पास पैसा आया और ये एक्सपेंस के साथ हमारे से पैसा चला गया यानी आउटफ्लो। इस इनफ्लो से हम लोग आउटफ्लो को हम लोग सब्ट्रैक्ट कर देंगे, जो हमारे पास बचेगा सरप्लस अमाउंट उसको ही हम लोग यहाँ पे जो कैरिड डाउन उसको हम लोग राइट डाउन करेंगे। तो इसका जो सरप्लस अमाउंट होता है वो होता है 2400। स्टूडेंट्स आप अपने हिसाब से भी एक बार वेरीफाई कर लेना कैलकुलेशंस करते समय। बाय बैलेंस सीडी यानी कैरिड डाउन, ओके। तो हमारे पास ये अकाउंट तो खत्म होता है। तो नेक्स्ट मंथ को हम लोग फेब फर्स्ट फर्स्ट फेब के अंदर यही हमारा टू बैलेंस बीडी यानी ब्रॉट डाउन, हमारे पास सरप्लस अमाउंट के साथ 2400 ये हमारे पास बैलेंस रहेगा। ये हमारे कैश पे हमें 2400 अवेलेबल मिलेगा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए तो स्टूडेंट्स वीडियो का हर एक, इस क्लास के अंदर हर एक जो यहाँ पे हमारे पास पॉइंट्स है ना, ये बेहद इंपॉर्टेंट है। हर एक ईयर के अंदर ये क्लास 11 में इस कैश बुक्स कॉन्टेक्स्ट के अंदर कहीं ना कहीं पूछ ही जाता है। तो आप इसको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करना, 2-4 बार प्रैक्टिस करने से ये परफेक्शन आ ही जाता है। और
जरूर इसे आप बार बार प्रैक्टिस करना और अपने हिसाब से भी रिलेट करने की चेष्टा करना और दूसरे दूसरे जो आपके पास प्रॉब्लम होंगे एज पर योर टेक्स्ट बुक। वीडियो अगर अच्छा लगता है तो जरूर इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे।